स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं जो परीक्षा में आ सकता है। इसमें दिया गया है कि एक आदमी पूर्व की ओर 150 मीटर जाता है और फिर उत्तर की ओर 200 मीटर जाता है। आदमी की प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करना है, बस दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। कॉपी में हमेशा उत्तर ऊपर की तरफ होता है और इस तरफ से नीचे हो जाएगा दक्षिण। ऊपर की ओर हमेशा उत्तर होता है, नीचे की ओर हमेशा क्या होता है बेटा, दक्षिण होता है। इसके बाद आप इस तरफ चले जाओगे तो इस तरफ आपको मिलेगा पूर्व, और इस तरफ चले जाओगे तो इस तरफ तुम्हें मिलेगा पश्चिम। तो इस तरीके से अपन लिखेंगे कि ये हो जाएगी पूर्व की डायरेक्शन और ये हो जाएगी पश्चिम की डायरेक्शन। अब इसके बाद करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। एक व्यक्ति कहाँ जाता है, एक आदमी पूर्व की ओर जाता है, मतलब सिंपल सा है। पूर्व इस डायरेक्शन में है तो एक आदमी पूर्व की ओर ऐसे जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि पूर्व की ओर 150 मीटर गया, तो पूर्व की ओर हम मान लेते हैं कि ये 150 मीटर गया। इसके बाद इन्होंने कहा है कि और फिर उत्तर की ओर 200 मीटर जाता है, यानी उत्तर यानी ऊपर की ओर। तो ये ऊपर की ओर उत्तर की ओर कितना चला जाएगा, 200 मीटर चला जाएगा। सवाल को बहुत अच्छे से समझना। उत्तर की ओर गया, आदमी की प्रारंभिक बिंदु से दूरी क्या होगी। तो आदमी की प्रारंभिक बिंदु यानी यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और अभी पहुंच कहाँ गया है, यहाँ पे पहुंच गया है। क्योंकि 150 मीटर पूर्व की ओर चला और उत्तर की ओर 200 मीटर चला तो यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पहुंच गया है, तो इनकी बीच की दूरी हमें निकालना है। तो एक्चुअली में ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है जो हमें निकालना है, कर्ण क्या है, देखो जैसे हम इस पॉइंट को ए मान लें, इस पॉइंट को बी मान लें, इस पॉइंट को सी। तो प्रारंभिक बिंदु से जब ये पहुंचा है तो अंतिम जो बिंदु है, इनके बीच की दूरी हमें पता करनी है। इन्होंने कहा है कि आदमी की प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो जब आदमी यहाँ पे पहुंच गया तो प्रारंभिक बिंदु तो ये होगा, इससे दूरी पता करना यानी AC पता करना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, ये लंब कहलाता है और ये आधार कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लंब हो जाएगा, और ये क्या है, आधार है। तो लगा दो फिर पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब ये कहलाता है जो कि BC है। थीटा यहाँ पे बनेगा तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब है, तो 200 हो जाएगा। तो लंब का वर्ग और धन आधार कितना है, 150, तो 150 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, AC का वर्ग ज्यों का त्यों, 2 का वर्ग होता है 4 और 2 शून्य का हो जाएगा 4 शून्य, ये 40,000। अब देखो यहाँ पे 15 का वर्ग कितना होता है, 225, और 2 शून्य 1 शून्य का 2 शून्य हो जाएगा। अब इन दोनों को अच्छे से हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 400 और 225 625 हो जाएगा, और 2 शून्य ज्यों का त्यों। वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा √625 00। 625 का वर्गमूल क्या होता है, 625 25 गुणित 25 होते हैं, यानी 25 बाहर निकल आएगा, और 00 का एक ही जीरो, यानी 250 मीटर करीब जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप D नंबर में जो है आराम से टिक लगा देना, D नंबर आपका बहुत ही सही है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ऐसे ही और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बनाते रहो। थैंक यू।